कितने बार सोए थे हम लोग गौशाला में? 2 बार। 2 बार जब मुझे याद आ रहा है। एक तो वो अपना पहला वाला तो वही था ना जहाँ खाली बना हुआ था, उनने कहा था कि गौशाला है करके, अपन को लगा गौशाला होगा। और वहाँ गए तो फिर बीच में एक बाबा थे आइलैंड पे बैठे हुए, बोलते चावल अच्छा दाल और तपेला दे दूंगा मैं तुम्हें, पर तुम खुद बनाना पड़ेगा। फिर वहाँ गए, सर्दी कुछ है नहीं, गौशाला के नाम पे खाली 2 दीवारें बनी हुई थी, एक दीवार तो थी भी नहीं। मुझे पता है यार, वो गौशाला मतलब उन्होंने बोला था कि गांव की गाय रखते हैं वहाँ पे, अभी अभी बना रहे हैं, गाय वगैरह आएंगी, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो। तो लकी थे हम लोग, अगर वो गौशाला होता सच में तो हम लोग नहीं सो पाते वहाँ पे, क्योंकि एक तो जगह भी बहुत छोटी थी और सामने से पूरा ओपन था। और आई थिंक वो कुछ अपने नवंबर के महीने में ही आ गया था ना, अराउंड 20th नवंबर। हाँ 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 हाँ, स्टार्टिंग में था, बहुत ज्यादा ठंड थी। अपन पूरी रात तो लकड़ा जला के ही सोए थे। एक साइड आधा लकड़ा तोड़ के फिर ये लोग लेके आ गए थे, और एक साइड वहां जल रहा था जहाँ अपन ने खाना बनाया था। हाँ, वो तो अच्छा, वो उस टाइम पे अपने साथ वो थे कमलेश महाराज। कमलेश तो महाराज। उन्होंने पत्थर से दाल बनाई थी, भाई कमलेश मेरे पास महाराज चने पड़े थे। स्टार्टिंग से लेके जब तक वो अपने साथ थे ना, कमलेश महाराज अपने लिए मतलब लिटरली बहुत कुछ, बहुत काम आए, बहुत काम, स्पेशली खाने के लिए तो बहुत काम आए। जहाँ पे भी खाने की कमी पड़ती थी वहाँ पे कमलेश महाराज बना देते थे। वो जो खास करके जो दाल उन्होंने क्या चना दिया था या क्या दिया था मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं तो चना मैंने लिया था एक बार। अपन खेत में से जा रहे थे और वो लोग हार्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं भिगो के खाऊंगा, तो मैंने चना ले लिया था, 2 किलो मेरे पास पड़ा था, उन्होंने जबरदस्ती दे दिया था। हाँ, तो अपने को वहाँ से एक भगोला मिला था और चावल मिला था, और दाल अपने पास थी नहीं, तो कमलेश महाराज ने वही चने लिए मेरे पास से और उसको पत्थर से घिस घिस के दाल बनाया था फिर। एक सेकंड, तूने चना कहाँ से लिया था? चना अभी इतना तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर एक खेत में से लिया मतलब था, उन्होंने दे दिया था, वो उस टाइम हार्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, वो खेत वाले जो थे वो निकाल रहे थे और तूने मतलब हाँ वहाँ से जाते हो तेरे को दे दिया कि भैया महाराज जी आप हाँ, लेके जाओ साथ में उन्होंने कहा ऐसे। कि ले लो, मतलब हाँ 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 हाँ। भाई उस दिन टाइमिंग बेस्ट थी अपनी, अगर उस दिन अपने को चना नहीं मिलता तो शायद अपने को उस दिन खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि अपने को उस दिन चने की दाल मिली और उन्होंने चावल दे दिया था अपने को ना। और दाल भी दिया था या सिर्फ चावल ही दिया था? एक खाली चावल दिया था और एक गंजी। गंजी दे दी थी और बनाओ। फिर हम लोग गए और हम लोग को पहले गंजी का मतलब ही नहीं पता था, मतलब शुरू परिक्रमा शुरू करी थी, बोले गंजी दे देंगे। बोले गंजी क्या होता है? गंजी हम पहन के क्या करेंगे? गंजी मतलब अपनी तो बनियान होती है ना। राजस्थान में तो अपने लिए बनियान नहीं होती हाँ, है। मैं बोला ये गंजी क्यों दे रहे हैं यार? हमने कहा गंजी गंजी क्या होता है? फिर ला के दिया अपने हाथ में, बोला ये लो गंजी, मतलब भगोना, उसमें खाना बनाओ। मैं बोला ओ अच्छा, इसको गंजी बोलते हैं आप, ठीक है। मैं बोला सही है यार। पर फिर अपन लोग ने नर्मदा जी के पास जा कर के फिर अपन ने वो पानी वानी लेके आया। अपन जिस जहाँ पे गौशाले में रुके थे वहाँ से आगे जो खेत थे और खेत के बाद नर्मदा जी आती थी, तो उस खेत के अंदर पूरा पानी पानी था, क्योंकि उन्होंने शायद उस टाइम पे स्प्रिंकल किया था। तो पूरे अपने पैर जो तो कीचड़ में भर गए थे, याद है तेरे को? पानी लेने को चाणक्य गया था शायद। चाणक्य गया था क्योंकि नया नया आया था, उसी दिन पहले दिन ही आया था चाणक्य। उसका फर्स्ट डे था तो एकदम भाई जोश में था। लेकिन यार चाणक्य मतलब काम वाम के मामले में सही था यार, वैसे ऐसे नहीं था, उसको कोई काम बोल दिया जाए ना तो करता था वो काम। फिर अपन लोग रात में उस दिन सोए थे, तो एक तो ठंड का मौसम, नवंबर का महीना चल रहा है, फुल ठंडी, और अपने पास कुछ था नहीं उस टाइम पे। वो स्लीपिंग बैग था जो कि पतला सा स्लीपिंग बैग है मेरा, इतना मोटा वाला नहीं था। तेरे पास क्या था? 20 डिग्री वाला। मेरे पास भी वही सेम ही था, 20 डिग्री का डिकैथलॉन वाला स्लीपिंग बैग। हाँ, और उसमें भाई क्या ठंडी लगती थी कसम से, मतलब रात नहीं कटती थी यार। अराउंड जब अपन उस टाइम थे तो अराउंड एवरेज टेम्परेचर 8-9 डिग्री रहता था। हाँ, नहीं मेरे को उसका ट्रिक समझ में आ गया था। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, पहले शॉल ओढ़ता था, फिर स्लीपिंग बैग पहनता था, ठीक है? तो उससे ठंडी लगती थी, क्योंकि बाहर अगर ठंडी है तो अंदर भी स्लीपिंग बैग ठंडी कर देता है। लेकिन फिर बाद में मैंने ट्रिक समझ में आया मुझे कि अच्छा क्या करना है, पहले स्लीपिंग बैग पहनना है, फिर उसके ऊपर शॉल ओढ़ना है, तो वो अंदर गर्म रखेगा। तो बाद में मेरे को थोड़ा सा हेल्प
हेल्प हो गया था, क्योंकि शॉल भी पतला था, स्लीपिंग बैग भी पतली थी। किसी ने और आइडिया निकाला था कि अंदर भी शॉल डालेंगे, बाहर भी शॉल डालेंगे, ऊपर भी शॉल डाली थी। ये अपना हर्ष होगा। भाई वो रात एक्चुअली देखा जाए ना, अपन ने खाना बना लिया, ठीक है, अपने कमलेश जी ने बढ़िया वो रगड़ रगड़ के बोले क्या है तुम्हारे पास, मतलब तुम कमलेश जी को ना खाली नाम बताओ कि ये मेरे पास है एंड ही इज़ रेडी, ओके इसका खाना बन जाएगा। मतलब उन्होंने चावल दिया, तूने बोला मेरे पास वो है अरहर है, तो उन्होंने पहले तो अपने को सेक के दे दिया कि खा लो इसको। उन्होंने कंडे जला करके कोयले के अंदर उसको सेक दिया, बोला कि इसको खाओ। फिर उसको पीटा और फिर उसकी दाल बनाई। अपने पास क्या था, कुछ भी नहीं था, नमक, थोड़ा सा नमक था शायद, और वो भी कहीं से मिल गया था अपने को रास्ते में, नमक, लाल मिर्ची, और बस इसी का उन्होंने दाल बना दी अपने लिए। और अपन ने जैसे तैसे करके वो क्रिस्टल वाला नमक था, क्रिस्टल वाला नमक था। और भाई वही अपन ने फिर उस दिन खाना खाया। और फिर मैं, हर्ष और कौन था जो एकदम बड़े, वो उसके पास सो गए हम लोग। जहाँ पे चूल्हा बनाया था वहाँ सो गए, बाकी लोग वो साइड सोए, यादव जी, कमलेश जी और तू। तो रात में इतनी ठंडी लग रही है भाई, इतनी ठंडी लग रही है कि उसके बाद में नींद में से उठ के देखा तो लेफ्ट साइड में कमलेश जी ने या पता नहीं किसने अपना अलग से फायर बना रखा है अपने पास, और यहाँ पे राइट साइड में हमारी फायर बुझ गई। फिर मैं उठ के बैठा, ऐसे तप रहा हूँ। फिर हर्ष भी आ गया, जैसे तू भी आ गया था, पता नहीं क्या रात में फिर हम लोग ये। हाँ, फिर तो नींद आई नहीं थी, बार बार खुली जा रही थी। रात को 2-3 बजे खुल गई, उसके बाद तो फिर कहाँ ही इतनी नींद आई थी। सुबह तक हम लोग अपने जागे हुए थे, बस टाइम कटा रहे थे कि भाई टाइम कट जाए। वो बेट जैसा बन गया था शायद, उस वजह से ठंडी उस रात और भी ज़्यादा थी। मतलब अपन एक आइलैंड टाइप बन गया था, जो बैकवाटर्स थोड़ा पीछे उस साइड भी आ रहा था और इस साइड भी आ रहा था। अपन लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड होके नहीं गए थे यार, अपन लोग ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, अपन को तो फर्स्ट डे पता चल गया था ना जब अपन पंचदारा रुके थे। हाँ, अरे फर्स्ट डे अपने को सिर्फ ठंड के बारे में पता नहीं चला, अपने को फर्स्ट डे कई चीज़ों के बारे में पता चल गया कि अपन ने थाली नहीं लाई है खाना खाने के लिए, ठीक है, अपन ने कपड़े नहीं लाए हैं ढंग के, भाई जो परिक्रमा में धोती और कुर्ता होता है वो नहीं लाए, अपने पास डंडा नहीं था, अपने पास कमंडल नहीं था। ऊपर से अपन लोग एटीट्यूड्स में निकले थे कि हम तो कोई रूल फॉलो नहीं करते भाई, हम लोग को तो हमारे लिए परिक्रमा करनी है, अभी हम लोग इन सब के बंदिशों में नहीं आना चाहते। क्या थे भाई अपने विचार? काफ़ी मॉडर्न थे, मतलब हम लोग एज ए ट्रैवलर शायद गए होंगे, जो टिपिकल ट्रैवल होता है ना कि हम भाई बैग पैकिंग किया, चल दिए, कुछ टाइम बिता के आ जाएंगे, वैसा था कुछ। हाँ, अपन ने स्टार्ट बढ़िया किया था। अपने क्या है ना, अपने को तो यही था कि भाई बढ़िया एक 3 महीने के अंदर परिक्रमा ख़त्म कर देंगे, और निकले थे अपन लोग पैंट शर्ट और करण और श्रावणी फल के बैग भरे हुए हैं उनके, और स्प्राउट्स वगैरह अलग से लाया हुआ, इतना वजन लेके चल रहे थे वो। करण में तो पूरा 5 दिन में त्याग करते करते गए, सब चीज़ें एक एक दिन छोड़ी है उन्होंने, तो सब कुछ धीरे धीरे दे दिया उन्होंने, आपको ये खाना है क्या, आपको ये खाना है क्या। वो बाबा जी जो थे, वो बाबा जी के को भी काफ़ी चीज़ दी थी ना। अब जब अपन लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ पे वो बाबा जी थे जिनके चेहरे पे इतना बड़ा स्कार था। सीमा अंदर जाके बैठी थी, उनके साथ बातें कर रहे थे। क्या? हाँ, मैंने शूज़ दिए थे। हाँ, आपने शूज़ दिए थे, फिर मैंने बैग दिया था, करण भैया ने पता नहीं क्या क्या दिया था। क्या हुआ था ना, वो बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, तो वो बाबा जी 2-3 बार बोले थे कि मेरे पास शॉल पड़ी है, काफ़ी टाइम से लाइक वेट लेके घूम रहा हूँ मैं, ज़्यादा वजन हो रहा है, तो इसलिए मैं देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो यार ले लेता हूँ मैं शॉल, और उसके बदले में शूज़ दे दूँगा। तो जब उनको मैं शूज़ ऑफ़र किया तो वो काफ़ी खुश हो गए, बोला अरे वाह बढ़िया है शूज़। तो उन्होंने पहन के देखा, तो जब उन्होंने पहन के देखा तब उनको इतने बढ़िया नहीं लगे। शूज़ पहनने के बाद जो फीलिंग आई ना उनको कि अरे मेरे पैरों को खुला रहने की आदत है, अब एकदम से वो बंद से लग रहे हैं, तो मैं शूज़ नहीं लूँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, मतलब किसी के पास अगर बैग होगा ना, बैग मुझे दे दो, क्योंकि वो पहले ऐसा गठड़ी बांध के चलते थे तो उनको इधर निशान दुखने लग गया था। तो तूने तेरा बैग दे दिया था जोश में, बोला कि मेरा बैग रखो, और तूने
हर्ष का बैग ले लिया था। फिर तेरी और हर्ष की पूरे रास्ते लड़ाई चल रही थी कि तेरा बैग खराब है। हाँ, क्योंकि मेरा बैग बहुत पुराना था, मैं 10th स्टैंडर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट था, तो मेरे को लगा कि मैं दे दूंगा, पर मेरे को लगा हर्ष का बैग नया है। उसने कहा, मैंने उससे पूछा तो बोलता है हाँ मेरा बैग तो नया है। मैंने कहा ला दे दे। फिर पता चला कि बैग में चेन नहीं लग रही है, जिस तरह से काम चला रहे हैं, तो फिर हमारी बहुत नोक झोंक हुई थी उसके बाद।